राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वाज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। ये नया चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द डिटेल लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक को एक लेक्चर में समझाऊंगी। मीन्स हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बन रही है फॉर द क्लास 10th मैथ एंड साइंस। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना मत भूलना, और दूसरी बात, अगर ऐसी वीडियोस अगर तुमको पढ़ाई में हेल्प कर रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है फॉर द क्लास 10th एग्जामिनेशन। बहुत हेल्पफुल रहेगा, बाद में पछताओगे, अभी से देख लो। आई एम गिविंग द वार्निंग, ठीक है। और यू कैन से दैट वंस। आओ लाइट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। पहले इस टॉपिक में हम लोग रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कुछ लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उससे हम लोग रिफ्रैक्शन में पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन होता क्या है वो समझेंगे। कुछ रिफ्रैक्शन के लॉज दिए हुए बुक में जो तुम्हें पढ़ने हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन 1.0 मीन्स रिफ्लेक्शन सेक्शन का एक लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या और उसके बेसिक डेफिनेशन। फिर इसका दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका थर्ड लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग उसके यूजेस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स। जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है फिजिक्स में, इस चैनल में स्टे रहो, यू विल बी एक्चुअली सी योर इम्प्रूवमेंट दैट कि तुम क्या हो, ओके। उसके बाद रिफ्रैक्शन में घुसेंगे, फिर वैसे ही कॉन्टिन्यूस मैनर में हम लोग चलेंगे। क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है, तो ये चैप्टर्स के जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट जो है, उसमें ज़्यादा वीडियो अपलोड होगी। कोई वीडियो देखना स्किप मत करना, क्योंकि एवरी वीडियो इज़ कंपलसरी। हर में कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट जैसे ख़त्म होने वाला होगा उसका लास्ट वीडियो पे कॉन्सेप्ट प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स और रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज बेसिक है, ये उतना बड़ा आई थॉट नहीं होना चाहिए ये लेक्चर उतना बड़ा, कि इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के सिर्फ जनरल टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मान लो जैसे कि मिरर, तुम जिसमें अपना शक्ल देखते हो जाके, रोज़ सुबह उठते एकदम मिरर के सामने, ओह मेरे से खूबसूरत नूर तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो जो देखते हो उसमें जब तुम्हारे देखना जो रूम में बल्ब लगा उससे जब रोशनी तुम अगर गिराओगे उस मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है और तुम देख नहीं पाते हो। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक छोटी सी मिरर लो और उसको बाहर सूरज के सामने, जहाँ पे सूरज है उसके सामने ला के रख दो, तो देखना उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल तुमको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन का, एकदम आँखों देखा। एक्सपेरिमेंट घर में करके देखना, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द बिग मतलब अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन के प्रेजेंस में करना, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट आइज़ में मत डालना वो रेज, क्योंकि योर आई विल बी एक्चुअली इंजर्ड, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, तो जब एक पॉलिश सरफेस पे, मतलब एक तरफ उसका ओपेक हो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, और एक तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उस तरफ पे अगर आप लाइट जलाओगे तो वो सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखो, अगर जिस हिसाब से तुम ये सरफेस लियो उस हिसाब से लाइट का नेचर देखने को मिलता है। अगर तुम्हारा ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, और नीचे वाला ओपेक है, तो ये जो आने वाली लाइट है वो या फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी, या फिर इस ये जो प्लेन मिरर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा, अगर ऐसा मिरर नहीं है जिनका दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है, तो वो प्लेन मिरर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और दैट प्रोसेस कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, जो ये हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन चैप्टर, तो लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि अगर एक पॉलिश सरफेस है जैसे कि मिरर, अगर वो मोस्ट ऑफ द फॉलिंग जो लाइट है उसको पासिस करता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ आ गया, मतलब कि एक सरफेस, उस पर लाइट गिरी, लाइट उसको ना ही एब्जॉर्ब की ना ही रिफ्रैक्ट की, सीधा उसको उठा के उसी एंगल में दोबारा भेज दी, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहते हैं,
ठीक है, जैसे कि फिगर में मैंने समझाया कि ये एक मिरर है, मिरर में इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे मतलब कि इंसिडेंट रे मतलब कि कहीं से ये रे कोई लाइट सोर्स से उठ के आई है, ठीक है। और ये जो रे आई है ये जब प्लेन मिरर पे गिरी, ठीक है, द रे व्हेन इट कम्स, और जब वो प्लेन मिरर पे गिरी तब जाके, या फिर 3 प्रोसेस हो सकता है, बट हम यहाँ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये प्लेन मिरर का जो डाउनवर्ड साइड है दैट इज़ ओपेक, और इसका अपोजिट साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा और नीचे लाइट नहीं आएगी, मतलब रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक कैंसिल, ये होगा ही नहीं। अब हो सकता है ट्रांसपेरेंट वाला जो प्लेन मिरर है या फिर एब्जॉर्ब करे या फिर रिफ्लेक्ट करे, बट हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये प्लेन मिरर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो जब इंसिडेंट रे गिरी इस प्लेन मिरर पे तो वो प्लेन मिरर क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई मतलब यहाँ से लाइट आई वो वापस इससे टकराई और यहाँ से चली गई, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जैसे तुम्हारी मम्मी तुमको खाना नहीं दी और तुम गए किसके पास? दीदी के पास, कि दीदी खाना बना दो। उसके बाद क्या हुआ? जैसे तुम्हारी मम्मी ने मुंह फेर के मना किया, ऐसे तुमको तुम्हारी दीदी ने भी मुंह फेर के मना कर दिया। सिमिलर थिंग, इंसिडेंट आया, प्लेन मिरर ने उसको मुंह फेर के मना कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। समझ आई बात? अब आओ, दैट वाज द रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मतलब कि जब लाइट किसी भी प्लेन मिरर में गिरी और दोबारा बाउंस बैक होके, क्या दोबारा बाउंस बैक होके वो जब उसी मीडियम में चली गई, दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर कब आता है? जब लाइट एक मीडियम में रहे और उसी में वो चलती रहे, तो दैट इज़ द कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन में कि लाइट की जब बाउंसिंग होती है, एक जगह से गिर के दूसरी जगह पहुंचना इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिसमें वो रह रही है, दैट एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया? जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मिरर, कान वाटर, पॉलिश मेटल। देख लेना, बहुत चमकीला मेटल को, आयरन ही रॉड को अगर बाहर ले आओ तो देखोगे धूप के सामने वो कितनी चमकता है, क्योंकि उससे लाइट रे बहुत निकल रही है, क्योंकि वो एक मेटल एकदम पॉलिश सरफेस है और पॉलिश सरफेस से हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, जैसे कि मिरर में ही देख लो, मिरर को मैंने अभी बताया कि बाहर धूप में ले जाके रखना, तुमको एग्जैक्ट व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन उसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया। और अगर एग्जामिनर बोले कि बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन डिफाइन करो पॉइंट नंबर 1 में, तो ये मत बोलना कि हमें रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन ही नहीं पता। You know, reflection is the process of bouncing back of light in the same medium after striking a surface. किसी भी सरफेस में गिरने के बाद अगर वो उसी मीडियम में दोबारा चली जाती है, दूसरे मीडियम में ना जाते हुए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और कुछ एग्जांपल्स देते ना, मिरर में, कान वाटर में और पॉलिश मेटल में। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे MCQ प्लस नॉर्मल 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो दोनों लॉ को कंटेस्ट कर लेना, और बहुत इजी लॉ है, लेट गेट स्टडी। तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, दैट वाज द फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ। ठीक है, एक लॉ में थोड़ा समझने में तुम्हें दिक्कत आएगा, बट फर्स्ट लॉ इज़ वेरी क्लियर। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के केस में एक इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे मतलब जो दूसरी जगह से कोई रे आई, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब जब तुम शुरुआत करते हो तो उसको इनिशियल बोलते हैं ना, इसी तरह जहाँ से रे आई पहली बार, दैट इज़ कॉल्ड द इनिशियल। हमारे प्रोसेस में पहला रे यही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल के ना जगह इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे एक क्या की, एक प्लेन मिरर पे गिरी। प्लेन मिरर का पहला पार्ट जो था दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, और दूसरा पार्ट क्या था? ओपेक। ठीक है, अब जब इंसिडेंट रे को एक प्लेन मिरर पे गिरा, तो उसके बाद जब इंसिडेंट रे दोबारा रिट्रीट किया, दोबारा भागा, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो वो सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक करेगा।
तो जब ये सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक किया तो उस रे को हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। उसको क्या नाम दिया, रिफ्लेक्शन। अब कहा जाता है कि जो इंसिडेंट था रिफ्लेक्टेड रे था, और यहाँ पे जो ये मिल रहा है एक पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एक नॉर्मल होता है जो दोनों का एंगल डिफाइन करता है, मतलब इंसिडेंट रे हमेशा एंगल बनाएगी, तो बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ ही बनाएगी। इंसिडेंट रे कभी भी ये बनाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाएगी, दैट इज़ दिस एंगल, ठीक है। और दैट जिस मतलब कि जब इंसिडेंट रे को एंगल बनाना हो तो वो किसके साथ बनाएगी, ये जो रे आ रही है वो किस एंगल पे गिरेगी, दैट इज़ एज पर द नॉर्मल। यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एक लाइन खींचना, इंसिडेंट रे से उस एंगल को जोड़ना, और दैट वाज दोज एंगल, जो भी वो एंगल होगा वही इंसिडेंट रे का एंगल होगा। तो अगर ये आई से डिनोट है तो एंगल आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे भी जब जाएगी तो वो उतना सेम एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे लेके आई थी। तो मीन्स ये आर हुआ तो एंगल आर, तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ यही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और प्लस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, समझ आया। क्या बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है और बाउंसिंग बैक करता है सेम मीडियम में, whenever it is striking a surface। जब भी वो कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक बैक करेगा तो वो सेम अगर मीडियम में कर रहा है तो उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन के हमें दो लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जो लाइट रे आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, बाउंसिंग बैक होके जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। वो दोनों किसके साथ एंगल बनाएंगे अपना अपना, एक 90 डिग्री पे खड़ी लाइन के द्वारा, जहाँ पे वो दोनों पॉइंट कांटेक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, वहीं से एक 90 डिग्री का एंगल का एक लाइन खींचो, उससे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे के साथ दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है नॉर्मल के साथ दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे जो ले आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, जो रे जा रही है दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पे वो दोनों रे खड़ी है 90 डिग्री वाली लाइन पे दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रे। और नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, और जिसमें वो तीनों के तीनों लाइन कांटेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दैट अगर ये तीनों के तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि तीनों के तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट वाज इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन इज़ द फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों के दोनों इक्वल टू होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आई? अब आओ यहाँ समझते हैं। That was the first law of the reflection of light. The angle of incident is equal to the angle of reflection. Means ये हो गया मिरर, प्लेन मिरर, एक साइड ओपेक, दूसरी टाइप क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब प्लेन इंसिडेंट रे गिरी तो उसने नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाया होगा, दैट इज़ एंगल आई, ठीक है। जब इंसिडेंट रे गिरी, नॉर्मल पे कोई ना कोई एंगल बनाया है, जब वो बाउंसिंग बैक करेगी रिफ्लेक्शन प्रोसेस को अकर्ट करने के लिए तो वो सेम एंगल के द्वारा बाउंसिंग बैक करेगी, मींस एंगल आर जो बनाएगी वो एंगल आई के बराबर होगा, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। यही कहता है पहला रिफ्लेक्शन का लॉ। दूसरा कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेकेंड इज़ वेरी इजी कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, जो तुम्हारा नॉर्मल रे है, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सारे के सारे सेम
पॉइंट पे लाई करते हैं। और फर्स्ट लॉ दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है, ये सारे के सारे सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। सॉरी, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब मैंने शुरू से क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कराती हूँ। रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन इज़ नथिंग, जब लाइट रे कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी मीडियम पे अगर बाउंस बैक करती है तो उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े। फर्स्ट लॉ हमने ये पढ़ा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने ये पढ़ा कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, प्लस जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। और सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल रे है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये चारों के चारों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, वही द प्लेन मिरर, सेम एक सरफेस पे, सेम एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। दैट वाज द बोथ लॉ। अब कुछ डेफिनेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, चलो उसको डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, बस यहाँ पे तुमको डेफिनेशन के दौरान लिखा हुआ है कि तुम देख लोगे होता क्या है, कि मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं पढ़ाया है, बस सब चीज़ यहाँ पे मैंने बस इंग्लिश में सब का अलग अलग डेफिनेशन लिख दिया कि तुमको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अगर तुम्हें देखने का मन करे तो इस डेफिनेशन को खोल के देख लेना, यू विल गेट रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट आई एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है, हर कुछ, और फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आती है, गिरती है सबसे पहली बार, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। सिमिलर चीज़ बस इंग्लिश में लिखा है मैंने। रिफ्लेक्टेड रे, कभी कभी ये डेफिनेशंस पूछ लेते हैं बट बच्चों को नहीं पता होता है, उनको सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बढ़ा के समझा दिया जाता है, तो कभी कभी ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन के लिए। तो रिफ्लेक्टेड रे मैंने बताया कि जो रे इंसिडेंट रे आके गिरी, तो जो रे उस इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड बैक हुई, बाउंस बैक हुई आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो रे जो बाउंस बैक हुई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर एट द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहाँ से इंसिडेंट रे आई और जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक इमेजिनरी 90 डिग्री पे क्या बनाता है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है उन दोनों का एंगल डिफाइन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रे। तो एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन को जब हम लोग 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं मिरर पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट के पॉइंट पे जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रे। ठीक है, वो जो 90 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं लाइन को, एक इमेजिनरी लाइन को, उसी को हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है मिरर को और रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होता है फ्रॉम द मिरर। इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे गया, तो दोनों का जो पॉइंट जहाँ पे वो मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक 90 डिग्री का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है और दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रे। ठीक है, समझ आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, दैट इज डिनोटिंग फ्रॉम एंगल आई, इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज़ अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए, उसके डेफिनेशंस कराए कि एग्जाम में कभी आए तो आप देख लेना। अगर वीडियो नोट्स अच्छी लगती हो तो लाइक करना, कमेंट डाउन करके बताना कि कैसे लगी मेरी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।